दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ। यहाँ नहीं, यहाँ। सो गाइस, मौज पर मौज क्रिएटर फीडबैक आपको मिलता है आपके मैनेजर की ओर से, आपके मौज बडी की ओर से। तो आप इसको किस तरह से भर सकते हैं और इसको कितना भरना इंपॉर्टेंट है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता। इसको समझते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और हमारे सभी पेजेस पर आप लोग जुड़ सकते हो, जो कि आपके सामने कुछ ये है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे मौज एप्लीकेशन की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक क्रिएटर का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना एक फ़ीडबैक दें। मैंने ये क्वेश्चंस बहुत लोगों से करे भी थे, लेकिन रिप्लाई में सिर्फ ये आता है कि हम ज़रूरी नहीं समझते उसको भरना। तो ये है हमारे पास क्रिएटर फीडबैक फॉर्म, जो कि आपके मैनेजर की ओर से आपको मिलता है, यानी कि आपके मौज बडी आपको देता है। अब इसको भरना क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। आप कहते हो बार बार कि मेरा मौज बडी मुझे कोई रिप्लाई नहीं करता है, मेरे मौज बडी मुझे कोई फ्यूचर ऐड नहीं करता, मेरे मौज बडी ने मुझे आज तक एक कैंपेन नहीं समझाया, है ना, मेरा मौज बडी मुझे कुछ बताते ही नहीं, कोई नई अपडेट आती है या फिर कोई नए हैशटैग आते हैं, मुझे कुछ नहीं बताता मेरा मौज बडी। तो भैया ये आपके मौज बडी पर इफ़ेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा अगर आप ये क्रिएटर फीडबैक फॉर्म देते हैं। अब इस क्रिएटर फीडबैक फॉर्म में आपके मैनेजर पर भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके मैनेजर पर भी सवाल उठते हैं। आप इसको बहुत ईज़िली जवाब के रूप में दे सकते हैं और बहुत ईज़िली इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भरना भी चाहिए। आज के बाद आपके पास जितने भी ऐसे क्रिएटर फीडबैक फॉर्म आए या फिर मौज के फीडबैक फॉर्म आए, आप उन सभी फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को भरने का मतलब होता है कि आप एक्टिव मौज पर हैं और जो भी चीज़ मौज पर चल रही होती है वो आपको समझ में आती है और आप उसको कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। कैसे भरना है इस फीडबैक फॉर्म को, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। सो गाइज़, हमारे पास जो क्रिएटर फॉर्म है वो ये आया हुआ है, जहाँ पर मैं लिंक यहाँ पर दिया हुआ है इसका। तो कुछ नहीं करना हमें, बस क्लिक करना होता है और कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एक क्रिएटर फीडबैक फॉर्म होता है, जो कि आपके सामने ये इस वक्त खुला हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मौज क्रिएटर फीडबैक। आप अपना फीडबैक यहाँ पर देंगे और इस फीडबैक में क्या क्या होगा तो मैं उससे पहले आपको यहाँ दिखा दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मौज हैंडल देना है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे अपना आपको नाम लिखना है और उसमें ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर @ है तो पहले @ तो उसके बाद मौज। यानी कि अगर आपका नाम मान लो अमन है तो आप @ अमन करेंगे, आपका नाम सुरेश है तो @ सुरेश आप यहाँ पर लिखेंगे। चलो इसके नीचे थोड़ा सा चलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाला है कि यहाँ पर 1 से लेके 10 तक कुछ स्केल दिए हुए हैं, जिसको आपको क्वालिफाइड करना होता है, सबमिट करना होता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक की गिनती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको 1 से 10 तक स्केल देना होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द सर्विस प्रोवाइडर बाय योर मैनेजर। आप अपने मैनेजर से कितने सेटिस्फाइड हैं। मैंने आपको वीडियोस में ही बताया था कि अगर आपका मौज मैनेजर आपको रिप्लाई नहीं करता है और आपको बिल्कुल भी बताता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, कोई भी नए अपडेट्स नहीं आते आपके पास, आप उसको बिल्कुल 0 की रेटिंग दो। दो ही मत आप उसको 5, 6, 7, 8, 10 तक की, बिल्कुल 1 की रेटिंग दो, क्योंकि ये 1 की जो रेटिंग होगी वो डिसक्वालीफाइड की होती है, ठीक है, डिससेटिस्फाइड की होती है। अब अगर 10 तक आप जाते हो तो 10th की वैल्यू है यहाँ पर वेरी सेटिस्फाइड, तो आप उसको 1 की सेटिस्फाई दो और उसके बाद आप उसको सबमिट करो। अगर आपका मौज मैनेजर कोई रिप्लाई नहीं करता है, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपके साथ नहीं होती है, तो पहला। दूसरा वहाँ पे समझते हैं इसको, सॉरी ये तीसरा है, दूसरा नहीं। तो तीसरा यहाँ पर देखो वही स्केल है, यहाँ लिखा हुआ है हाउ इंटरेस्ट आर यू इन पार्टिसिपेट इन मौज ट्रेंड चैलेंज। अब सिंपल सी बात है, जितने भी ट्रेंडिंग चैलेंज आते हैं आप कितने पार्टिसिपेट उसमें से करते हैं और कितना इंटरेस्ट है आपको उसमें पार्टिसिपेट करने में, तो ये आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। तो मैं अगर अपनी तरह से लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ करीब ये मुझे 5 और 5, 4 में से कोई जो भी देना होता है मैं वो दे देता हूँ, बिकॉज मेरे कैटेगरी के अनुसार वो वीडियोज़ नहीं होते हैं, वो हैशटैग नहीं होते हैं, तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो इंटरेस्ट आता है वो इतना नहीं है, आप अपनी तरह से उसको इंटरेस्ट दे सकते हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर भी स्केल्स, ये पूरा स्केल्स पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ ईजी टू अंडरस्टैंड क्रिएट वीडियोज़ आफ्टर रीडिंग द कैंपेन कम्युनिकेशन शेयर बाय मौज। आपको मौज जो कैंपेन देता है उस कैंपेन में आप उसको रीड करने के बाद कितना समझ पाते हो वीडियोज़ बनाने के लिए
आप वो यहाँ पर दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक पोस्टर आपके पास आता है मौज की तरफ से, तो उस पोस्टर में लिखी हुई कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप समझ पाते हो। अगर आप समझ पाते हो तो आप अपना स्केल यहाँ पर दे सकते हो, पूरी तरह से समझ के वीडियोस बनाते हो। समझ में नहीं आता तो आप इसको यहाँ पर डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप भर सकते हो, और यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है या ईजी होता है ये आपको करना है। तो ये देखेंगे। 5वां और हमारे पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी है और ज़रूरी भी है, और आप इसको भर रहे हैं कैसे। हाउ मैनी क्वायरीज कंसर्न डू यू कम अक्रॉस विच कुड बी रिलेट टू द ऐप कैंपेन्स अदर। अब इसमें पूछा गया है कि आप एक हफ्ते के अंदर कितनी क्वायरीज करते हैं अपने मौज से, और कितने क्वेश्चंस आप पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप इसको भी स्केल पर दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि लेस देन 5 पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में 5 से कम मैं देता हूँ जो मेरी इंक्वायरी होती है। मुझे ज़्यादा इंक्वायरी करने का शौक़ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद समझ में आती है ना। तो मैं इतनी इंक्वायरी नहीं करता हूँ। या फिर आप लिख सकते हैं 5 से 10 क्वायरीज होती हैं पर वीक आपकी, या फिर आप ये लिख सकते हैं मोर देन 10 क्वायरीज पर वीक। तो आप ये अपने हिसाब से भरें और अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर भरें। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द रिजोल्यूशन टू द क्वायरीज कंसर्न राइज्ड बाय यू। आप जो क्वायरीज करते हैं उस क्वायरीज पर कितना काम होता है और उस क्वायरीज को कितनी सफलतापूर्वक करता है मौज, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर कोई क्वायरी करी कि मेरे मौज पर मिनट्स नहीं आ रहे, ठीक है, और मौज उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मौज हर चीज़ों का रिप्लाई कर रहा है तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि रेटिंग 10 की 10 दें, अच्छी से अच्छी उनको रेटिंग दें, क्योंकि वो आपका मैनेजर है और आपको चलाना उनके हाथ में, ठीक है ना। तो ये हो गया। 7th क्वेश्चन है हमारा हाउ मोटिवेटिंग वेयर मिनट्स टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आप कितने मोटिवेट हैं कि आपकी जो आपके मिनट्स हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई एक स्केल चुनकर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाता है। अब इसके बाद 8 क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी समझाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ 1 स्केल, अब इसको भी स्केल में देना है। हाउ लाइकली टू रिकमेंड द मौज ऐप टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कितने फैमिली और फ्रेंड्स को आप इसको करेंगे कि आप कितने लाइकली हैं, एक्सट्रीमली लाइकली हैं। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर रेशियो अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपको देना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक। रेट ऐप मौज फ्यूचर, आप अपने हिसाब से मौज को रेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अपना बिल्कुल ऐसा भरें जो आपको लगता है, ये नहीं कि आपने 100% पूरा यहाँ तक भर के रखा हुआ है, फुल कर दें। तो भैया फुल आपको लगता है तो करें, अदरवाइज़ ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट आर द मौज अदर फ्यूचर डू यू वांट मौज। मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऐसा फ्यूचर है जो आप मौज पर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कोई आपकी ओर से एक सजेशन होता है, तो आप इस सजेशन में यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मौज पर कुछ चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, जैसे कि अंदर लाइव में गेमिंग स्ट्रीमिंग का ऑप्शन होना चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि गेमिंग सबके लिए होना चाहिए। जो भी आपकी तरफ से कंसर्न होता है ऐसा, वो आपको करना है और सिंपल से सबमिट कर देना होता है ये वाला फॉर्म। तो जब आप सबमिट करते हैं तो सारी आपकी जो क्वायरीज होती है वो आपकी मौज कर ही देता है। तो देखो हमने तो कर दिया और हमने भर भी दिया। आई होप आपके पास भी ये फॉर्म आए तो आप इसको पूरा भरें और समझ कर भरें।